अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। से आए अपने आप को जानो, राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। मुरली की तारीख है 24/11/2020। बाबा कहते, बच्चे तुमने आधा कल्प भक्ति मार्ग में टाइम भी बहुत वेस्ट किया और साथ साथ दुख भी बहुत सहन किए। अब तो दुनिया बदल रही, नई दुनिया आ रही है, तो बच्चे मुझे याद करो, क्योंकि तुम्हारी आत्मा बाबा की याद से ही सतो प्रधान बन सकती है। और बाबा हम बच्चों को 21 जन्मों के लिए लॉटरी दे रहे, अथाह सुख दे रहे। कहाँ तो देखो बाबा ने हमको अथाह धन दिया, फिर बाबा कहते भक्ति मार्ग में तुमने उसको कितना यूज किया और खत्म किया, गंवा दिया, कितना खर्च किया। तो अभी तुम बच्चे सुदामा की तरह बाबा को चावल मुट्ठी देते हो, तो बाबा को चावल मुट्ठी दो और साथ में 21 जन्मों का राज्य भाग्य बाबा से ले लो। ब्रह्मा बाबा का मिसाल भी बाबा बताते कि देखो एक धक से कैसे बाबा समर्पित हो गए, सब बाबा को अर्पित कर दिया, भागीदार को बोल दिया कि तुमको जो लेना है लो, मुझे जो देना है दो।
जब मुझे विश्व की बादशाही मिलती है तो ये गदाई को क्या करना। तो हम बच्चों को भी ये अंतिम जन्म और अंतिम समय, हमारे पास कम समय है, हम जितना बाबा के यज्ञ में तन मन धन मनसा वाचा कर्मणा जितनी सेवा कर सकते हैं, जितना सफल कर सकते हैं, हर चीज को उतना हमें करना है, क्योंकि हमारा 21 जन्मों का डायरेक्ट भाग्य बनता है। तो बाबा बच्चों को ऐसी मीठी मीठी शिक्षाएं देते हैं। बाबा की मुरली सुनेंगे। मीठे बच्चे, तुमने दुख सहन करने में ना बहुत टाइम वेस्ट किया, आधा कल्प किया ना। अब दुनिया बदल रही है, दुख सहन करने में बहुत ही टाइम वेस्ट किया, अब दुनिया बदल रही है। तुम बाबा को याद करो, सतो प्रधान बनो, टाइम सफल हो जाएगा। प्रश्न है, 21 जन्मों के लिए लॉटरी प्राप्त करने का पुरुषार्थ क्या है? लोग एक लॉटरी लेने के लिए कितना वो करते हैं। यहाँ 21 जन्मों की लॉटरी बाबा दे रहे, और वो भी इतने सारे बच्चों को। तो बाबा कहते उसके लिए क्या पुरुषार्थ है? उत्तर है, 21 जन्मों की अगर लॉटरी लेनी है, मोह जीत बनो। मोह जीत बनना बहुत जरूरी है। कहाँ भी बुद्धि अटकी हुई रहेगी, लटकी हुई रहेगी, तो हम भटक जाएंगे। एक बाप पर पूरा पूरा कुर्बान जाओ, पूरा बलिहार जाओ, जितना हो सके सफल करो। साथ में तो कुछ चलना नहीं, चलेगा तो पुण्य की कमाई चलेगी। सदा ये स्मृति में रखो कि अब ये पुरानी दुनिया बदल रही है, हम नई दुनिया में जा रहे। इस पुरानी दुनिया को देखते हुए भी नहीं देखना है। सुदामा के मिसल, चावल मुट्ठी सफल करके सतयुगी बादशाही लेनी है। हम क्या दे सकते बाबा को? दे दे के क्या देंगे? सड़ा हुआ तन है, मन हमारा व्यर्थ के चक्कर में चलने वाला पतित बन चुका था। धन क्या है हमारे पास, कितना दे सकते? और रिटर्न देखो बाबा क्या देते। तो बाबा कहते बच्चे अब जो करना है वो करो। ओम शांति। रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप बैठ समझाते हैं। ये तो बच्चे समझते हैं, रूहानी बच्चे माना आत्मा है। रूहानी बाप माना आत्माओं का बाप। इसको कहा जाता आत्माओं और परमात्मा का मिलन, संगम पर मिलन है, आत्माएं और परमात्मा। ये मिलन होता है एक बार, पूरे कल्प में एक बार। ये सब बातें तुम बच्चे समझते हो, दुनिया तो पहचानती नहीं, क्योंकि ये विचित्र बात है। विचित्र बाप और विचित्र आत्माओं को समझाते। मेले में न आत्मा दिखती है न परमात्मा दिखता है। अभी भी देखो हम बाबा से मंगल मिलन मना रहे, मुरली सुन रहे। अब दुनिया वालों को क्या पता कि भगवान हमें पढ़ा रहे हैं, हम पढ़ रहे। विचित्र बात है। वास्तव में आत्मा विचित्र है। यहाँ आकर के चित्रधारी बनती है, चित्र से पाठ बजाती है। आत्मा तो सब में है ना। जानवर में भी आत्मा है, उनकी अपनी रीति से है। मनुष्य के अंदर अपनी रीति से आत्मा है, पर आत्मा तो सभी में है। 84 लाख कहते हैं। अब उसमें तो सब जानवर आ जाते हैं, ढेर जानवर है ना। बाबा समझाते हैं बच्चे इन बातों में ना टाइम वेस्ट नहीं करना। कई तो इसके अंदर चले जाते हैं, बुद्धि उसमें जाती है। उनका क्या होगा, उनका उद्धार कौन करेगा? बाबा कहते उनकी चिंता तुम नहीं करो, अपनी चिंता करो। यह वेस्ट ऑफ टाइम। सिवाय इस ज्ञान के मनुष्यों का टाइम बहुत ही वेस्ट होता रहता है। इस समय बाप तुम बच्चों को बैठ पढ़ाते हैं, फिर आधा कल्प
तुम प्रारब्ध पाते हो, बस फिर तो मौज ही मौज है, सुख ही सुख है, आनंद ही आनंद है। सिर्फ यही जन्म हम बच्चों को थोड़ी मेहनत करनी है, वहां तुमको कोई तकलीफ नहीं होती है। ऐसी दुनिया बाबा दे रहे, बस वो आई की आई। तुम्हारा टाइम वेस्ट होता ही है दुख सहन करने। देखो दुख थोड़ा भी होता है ना, बहुत फील होता है, और सुख बहुत होता है, कैसे चला जाता है टाइम पता ही नहीं चलता है। दुख का टाइम निकलता नहीं। तो बाबा कहते बच्चे तुमने बहुत दुख सहन किया, यहाँ तो दुख ही दुख है। इसलिए सभी बाबा को याद करते कि हमारा दुख में टाइम वेस्ट होता है, हमको उनसे निकालो। दुख हरता सुख करता। सुख में तो कभी टाइम वेस्ट नहीं कहेंगे ना, उसमें तो आनंद आता है सबको। ये भी तुम समझते हो। इस समय मनुष्य की कोई वैल्यू नहीं। अभी बाप तुम्हारी कितनी वैल्यू बनाते, कहा तो हम मच्छर सदृश हो गए। आज दुनिया में देखो साइंस ने भी इतनी प्रगति की है, मशीन से इतनी बनी है, मनुष्य की वैल्यू खत्म हो रही है। और बाबा देखो कितनी वैल्यू बढ़ा रहे। रावण ने हमको एकदम कैरेक्टरलेस कर दिया, चरित्रहीन बना दिया, और बाबा देखो देवता बना रहे। वर्थ ना टपेनी, अभी बनते वर्थ पाउंड। एक ही तूफान में कितने लोग मर जाते हैं। एक थोड़ा सा तूफान आया, देखो टीवी में न्यूज पढ़ो। इसलिए बाबा कहते हैं नेचुरल कैलेमिटीज में बहुत पावर है। 5 तत्व तो छोड़ो, एक तत्व भी है ना, पूरी दुनिया खत्म कर सकता है। तो शरीर का तो कोई भरोसा नहीं। रावण राज्य में मनुष्य की कोई वैल्यू नहीं। बाबा वर्थ ना टपेनी से वर्थ पाउंड बनाते। इसलिए कहते हैं ना, हीरे जैसा ये जन्म अमूलोक है, माना बहुत दुर्लभ मिला है। मनुष्य जीवन अमूल्य है, तो उसके ऊपर फिर गीत बनाते। लेकिन बाबा कहते वो किस हिसाब से कहते कि 84 लाख योनियों के बाद मनुष्य जन्म मिला है। इस समय मनुष्य कौड़ी के पिछाड़ी लगे हुए, सब धन के पिछाड़ी लगे। धन है क्या, कौड़ी है। करके लखपति, करोड़पति, पदमपति, चलो उतना बनते। उनकी सारी बुद्धि उसमें रहती है। उनको कहते सबको भूल एक बाबा को याद करो, तो मानेंगे नहीं, क्योंकि बुद्धि पड़ी हुई है। बहुत पैसा है, बहुत धन है, चिंता कहाँ रखें, कैसे उसको यूज करें। चोरी का डर है, इनकम टैक्स का डर है, सबका डर है। और वहां देखो अथाह धन में हम खेलते रहेंगे। तो बाबा कहते वो लोगों की बुद्धि तो बाबा में लगेगी नहीं, शाहूकारों की। उनकी बुद्धि में बैठेगा जिनकी बुद्धि में कल्प पहले बैठा हुआ है। नहीं तो आप कितना भी समझाओ ना, कभी बुद्धि में बैठेगा नहीं, पार्ट नहीं होगा, तो बुद्धि में नहीं बैठेगा। अच्छा, तुम भी नंबरवार जानते हो कि ये दुनिया बदल रही है। बाहर में भल तुम लिख दो कि दुनिया बदल रही है, फिर भी थोड़ी समझेंगे। कितनी भी लिखत लिखो, जब तक हम उनको बताएंगे नहीं, समझेंगे नहीं। जब तक कि तुम किसको समझाओ भई हम क्यों लिख रहे, कौन सी दुनिया आ रही है। अच्छा, कोई समझ भी जाए, फिर उनको समझाना पड़े ना कि बाबा को याद करो, सतो प्रधान बनो। उतना उसने समझ लिया, सत्युग आ रहा है, बोलेगा बहुत अच्छी बात है। अरे बहुत अच्छी बात है, पर तुम भी तो अच्छा बनो, सतो प्रधान बनो। नॉलेज तो बहुत ही सहज है। ये सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, अभी ये दुनिया बदल रही, बदलने वाला एक बाबा है। ये भी तुम यथार्थ रीति जानते हो, पर नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। माया पुरुषार्थ करने नहीं देती, फिर समझते ये भी ड्रामा अनुसार, इतना पुरुषार्थ नहीं चलता। तदबीर बाबा करा रहे,
पुरुषार्थ हमें भी कराना है। उसके बाद जो ड्रामा सामने आता तो बाबा कहते समझना पड़े कि भाई उनका उतना ही पार्ट है। अभी तुम बच्चे जानते हो, हम श्रीमत से हम अपने लिए ये दुनिया को बदल रहे। श्रीमत है एक शिव बाबा की। शिव बाबा कहना तो बहुत ही सहज है। और कोई न शिव बाबा को जानते न वर्षे को जानते। बाबा माना वर्षा, बाबा बोला माना वर्षे पर हक लग गया। शिव बाबा भी सच्चा चाहिए ना। आजकल तो मेयर को भी फादर कह देते, बड़ी उम्र वाला व्यक्ति होगा, पिता समान होते तो कईयों को फादर कह देते, लेकिन सच्चा बाबा कौन? सच्चा बाबा एक शिव बाबा। गांधी को भी फादर कहते, बापू कहते। अच्छा, कोई को फिर जगत गुरु कह देते। अब जगत माना तो सारी सृष्टि का गुरु हो गया, वो कोई मनुष्य तो हो ही नहीं सकता। जबकि पतित पावन सर्व का सदगति दाता एक ही बाबा है। बाप तो है निराकार। अच्छा, फिर वो लिबरेट कैसे करते हैं? एक बात बताते जा रहे बाबा। दुनिया बदलनी है तो जरूर एक्ट में आएंगे, तभी तो पता पड़ेगा ना। ऊपर से तो कुछ कर नहीं सकते। अच्छा, ऐसे भी नहीं कि प्रलय हो जाती है और फिर बाबा नई सृष्टि रचते हैं। चक्र वही है, सृष्टि वही है, युग बदलता है, महाविनाश और फिर स्थापना, दोनों भी साथ साथ कार्य चलते हैं। तो बाबा कहते प्रलय तो हो नहीं सकती ना। शास्त्रों में दिखाया कि बहुत बड़ी प्रलय हो गई और फिर पीपल के पत्ते पर श्री कृष्ण आ गया। परंतु बाप समझाते ऐसा तो कुछ है नहीं। गाया जाता वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती है तो प्रलय हो न सके। जलमय हो जाए दुनिया, कुछ भी न रहे, ये नहीं हो सकता। तुम्हारे दिल में है कि अब ये पुरानी दुनिया बदल रही। कितनी बार बाबा ने ये बात बताई आज, याद रखो। दुनिया बदल रही, पुरानी दुनिया बदल रही, नई दुनिया आ रही। अब ये सब बातें तो बाप भी आकर के समझाते हैं। ये लक्ष्मी नारायण है नई दुनिया के मालिक। तुम चित्रों में भी दिखलाते हो कि पुरानी दुनिया का मालिक कौन है? बोलो, इस दुनिया का मालिक कौन? रावण। राम राज्य और रावण राज्य तो गाया जाता। अब ये बातें तुम्हारी बुद्धि में है कि बाबा पुरानी दुनिया को खत्म करके और नई दैवी दुनिया स्थापन कर रहे, करा भी रहे। बाबा कहते मैं जो हूं और जैसा हूं मुझे कोई विरला ही समझता है। वैसे भी तुम नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हो, जो अच्छे पुरुषार्थी हैं उनको बड़ा अच्छा नशा रहता है। बच्चे तो सब एक जैसा नहीं समझते ना। एक तो बाबा जो है जैसा है वैसा सब नहीं समझते, और जो समझते उसमें भी बाबा कहते नंबरवार हैं। याद के पुरुषार्थी को रियल नशा चढ़ेगा, जो बाबा को याद करते रहेंगे। 84 के चक्र की नॉलेज समझाने में इतना नशा नहीं चढ़ता। ज्यादा नशा किसमें चढ़ेगा? बाबा को याद करने में। जितना याद की यात्रा में चढ़ता है, मूल बात है पावन बनने की। खुशी तो बाबा की याद में मिलेगी। कहते पतित पावन आओ, आकर पावन बनाओ। ऐसे तो नहीं पुकारते कि आकर के विश्व की बादशाही दो। भक्ति मार्ग में कथाएं भी कितनी सुनते, अथाह कथाएं। जितनी भी कथाएं सुनो उतनी कम है, इतनी भरी हुई है। सच्ची सच्ची सत्यनारायण की कथा भी तो यही है। ये कथाएं, वो कथाएं तो जन्म जन्मांतर सुनते आए और नीचे उतरते आए। भारत में ये कथाएं सुनने का रिवाज, अन्य धर्मों में ऐसी कोई बातें नहीं है कि जावे गुरु जी के पास प्रवचन वगैरह कथाएं बैठ के सुने। सबसे ज्यादा भारत के अंदर है। भारत को रिलीजियस मानते, ढेर के ढेर मंदिर
शिव बाबा का मंदिर भी होना चाहिए। ढेर के ढेर मंदिर भारत में है। क्रिश्चियन की तो एक ही चर्च होती है। अरे यहाँ तो किस्म किस्म के कितने देवी देवता हैं भारत में, गांव गांव में कुल देवी, और वहां देखो उनका एक ही रहता है। ढेर नाम भी है। विलायत वाले भी यहाँ मंदिर देखने के लिए आते। भारत में आएंगे तो अलग अलग मंदिर देखेंगे। बेचारों को पता ही नहीं है कि प्राचीन भारत कैसा था। 5000 वर्ष से कोई पुरानी चीज तो होती नहीं, ठग देते ना उनको, इतने वर्ष पुरानी। वह समझ से लाखों वर्ष पुरानी चीज हमको मिल गई। बाप समझाते ये मंदिर में चित्र आदि जो बने हैं ना, चित्र को कितना वर्ष हो गया, कल्प तो 5000 वर्ष का, चित्र बनकर हो गए 2500 वर्ष, आधा कल्प के बाद बने। पहले पहले शिव की पूजा होती है, वो है अव्यभिचारी पूजा। वैसे ही अव्यभिचारी को ज्ञान भी अव्यभिचारी है। पहले अव्यभिचारी पूजा, फिर व्यभिचारी पूजा, और अभी देखो पानी की, मिट्टी की, सबकी पूजा करते। बेहद का बाप कहते तुमने धन भक्ति मार्ग में कितना गंवा दिया। कितने अथाह शास्त्र, अथाह चित्र हैं। गीताएं भी कितनी ढेर की ढेर होगी। इन सब पे खर्चा करते करते क्या हो गया बच्चे, तुम क्या बन गए, कंगाल बन गए। कल तुमको डबल सरताज बनाया था, फिर तुम कितने कंगाल हो गए। कल की तो बात है। तुम भी समझते हो कि बरोबर हमने 84 का चक्कर लगाया, अभी हम फिर से ऐसा बन रहे। बाबा से वर्षा ले रहे। बाबा घड़ी घड़ी ताकीद करते, पुरुषार्थ कराते। गीता में भी अक्षर है मन मना भव। हाँ, कोई कोई अक्षर ठीक है। प्राय प्राय लोग कहते ना, प्राय कहा जाता है ना, यानी देवी देवता धर्म है नहीं पर उनके चित्र है। तुम्हारा यादगार देखो कितना अच्छा बनाया हुआ है। तुम समझते हो। अभी हम फिर से स्थापना कर रहे, फिर भक्ति मार्ग में हमारे एक्यूरेट यादगार बनेंगे। अर्थ कोई कादी होती है ना, उसमें सब खत्म हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। फिर वहां सब तुम नया बनाएंगे। हुनर तो वहां रहता है ना, ये सब पुराना खत्म हो जाएगा, मकान आदि जो भी है, तब तो उधर नया बनाएंगे। और कलाएं तो रहती, बाबा कहते हैं ना, वो लोग भी संस्कार लेके आते हैं। हीरे काटने का हुनर, कला बहुत बड़ी कला होती है। हीरा काटना, हीरा परखना। यहाँ भी हीरों को काटते हैं फिर बनाते हैं। हीरे काटने वाले भी बड़े एक्सपर्ट होते हैं। वह फिर वहां आएंगे, हमारे लिए तो काम करना पड़ेगा। वहां ये सब हुनर जाएगा, इसलिए इतनी प्रगति हो रही है। अभी उससे विनाश होता है, साइंस से प्रगति हो रही है, पर बाबा कहते तुम्हारे लिए वो काम आएगी। तुम जानते हो वहां कितना सुख होगा। इन लक्ष्मी नारायण का राज्य तारे नाम ही है स्वर्ग। 100% साल्वेंट, अभी इनसाल्वेंट। भारत में जवाहरात का बहुत फैशन है, जो परंपरा चलाता। देखो ये सब जेवर आदि पहनना, हीरे मोती, ये ज्यादा से ज्यादा भारतवासियों में ही है, क्योंकि हमने ही तो पहने हुए हैं। तो तुम बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए। तुम जानते हो ये दुनिया बदल रही है, अब स्वर्ग बन रहा है। उसके लिए हमको पवित्र तो जरूर बनना पड़े। मुख्य धारणा की बात बाबा ने बता दी। बच्चे ये सबके लिए फाउंडेशन है पवित्रता। अच्छा, दैवी गुण भी धारण करने हैं, इसलिए बाबा कहते बच्चे चार्ट जरूर रखो। हमेशा बाबा ये अच्छी राय हम बच्चों को देते, श्रीमत देते प्रगति के लिए। बच्चे दैवी गुणों को धारण करना या याद की यात्रा में आगे बढ़ना, उसके लिए चार्ट रखो, चेक करो, घाटा हुआ, फायदा हुआ, क्या हुआ, फिर दूसरे दिन और आगे बढ़ो।
चार्ट हमको बहुत मदद करता है। तो बच्चे अपना चार्ट जरूर लिखो। हम आत्मा ने कोई आसुरी एक्ट तो नहीं किया दिन भर में। अपने को आत्मा पक्का समझो। इस शरीर से हमने कोई विकर्म तो नहीं किया। रात को चेक करो, बीच में भी चेक करो। और अगर किया, हो गया विकर्म, भूल हो गई, गुस्सा कर लिया, किसको दुख दे दिया, बाबा कहते रजिस्टर खराब हो जाएगा। हमारा रजिस्टर खराब हो जाएगा, दाग आ जाएंगे उसमें। ये 21 जन्मों की लॉटरी है। ये भी तो रेस है। फिर दूसरी बात रेस है, घोड़े की रेस होती है ना, बाबा कहते रेस है, दौड़ो दौड़ो दौड़ो। घोड़े की दौड़ होती है। इसको कहते राजस्व अश्वमेघ रुद्र ज्ञान यज्ञ या गीता ज्ञान यज्ञ। स्वराज्य के लिए अश्व यानी तुम आत्माओं को दौड़ लगानी है। स्वराज्य प्राप्त करने के लिए दौड़ 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 लगानी है, पुरुषार्थ की। अब वापस जाना है। उसको स्वीट साइलेंस होम कहा जाता है। अब ये अक्षर भी तुम सुनते हो। अब बाबा कहते बच्चे खूब मेहनत करो। राजाई मिलती है, कम बात थोड़ी है। कितनी बड़ी राजाई, अथाह सुख, स्वर्ग बन रहा है, उसकी राजाई क्या चाहिए। और थोड़ी सी मेहनत तो करें। तो बाबा कहते कम बात है क्या। मैं आत्मा हूं, हमने इतने जन्म लिए। और अभी बाबा कहते बच्चे तुम्हारे 84 जन्म पूरे हुए, अब फिर पहले नंबर से शुरू करना है। नए महलों में जरूर बच्चे ही बैठेंगे ना। कितना प्यार कर रहा है बाबा। पुराने में तो नहीं बैठेंगे, विनाश तो करना पड़ेगा ना कलयुग का, नहीं तो नए महल बनेंगे कैसे। और बच्चे कोई पुराने महल में तो नहीं बैठेंगे। ऐसे तो नहीं कि खुद पुराने में बैठे और नए में किराए वालों को बिठाएंगे। तुम जितनी मेहनत करेंगे उतना नई दुनिया के मालिक बनेंगे। नया मकान बनता है तो दिल क्या होती है कि पुराने को छोड़े जाके नए में बैठे। तो बाप बच्चों के लिए नया मकान बना रहे, पूरी दुनिया रूपी मकान बाबा नया बना रहे। नया मकान बनता ही तब है जब पहला मकान पुराना होता है। वहां किराए पे तो देने की बात ही नहीं, प्रश्न ही नहीं है। भूमि भूमि, जमीन ही जमीन है सबको, कैसे किराए पर देंगे। जैसे वो लोग मून पर प्लॉट लेने की कोशिश करते, बोलते इधर जगह नहीं है, ऊपर चंद्रमा में जाके प्लॉट ले वे, वहां रहेंगे। तुम फिर स्वर्ग में प्लॉट ले रहे हो। सब बुक किया सभी ने अपना महल, अभी से बुक तो करना पड़ेगा ना, फिर बनता रहेगा। जितना जितना ज्ञान और योग में रहेंगे ना उतना पवित्र रहेंगे और उतना पवित्र बनेंगे। ये है राजयोग। कितनी बड़ी राजाई मिलेगी। बाकी ये जो मून आदि पर प्लॉट ढूंढते रहते हैं ना, ये सब व्यर्थ। कौन थोड़ी कोई उधर जाके रहेगा या मकान बना सकता है। सोचते बहुत है, बहुत कुछ प्लानिंग करते रहते हैं। तो बाबा कहते ये तो वेस्ट ऑफ टाइम है, वेस्ट ऑफ मनी है, वेस्ट ऑफ एनर्जी है। तो ये सब तो व्यर्थ है। यही चीजें जो सुख देने वाली हैं, यही फिर विनाश करने, दुख देने वाली बन जाएगी और बन रही है। जो भी साइंस का साधन देखो, एरोप्लेन है, कॉमन बात। गए 1 घंटे में कहां के कहां पहुंच गए। बीच में एक्सीडेंट भी हो सकता है तो गए काम से। कोई भी मशीन है, खराब हुई तो नुकसान हो जाता है। तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि बच्चे सुखदाई के साथ ज्यादा दुखदाई है।
आगे चलकर लश्कर आदि भी न सब कम हो जाएगा। बॉम्ब्स से फटाफट काम होता जाएगा, वो पहुंच ही नहीं पाएंगे ना। चारों दिशाओं में जब इतनी गड़बड़ चलती रहेगी, लश्कर कहाँ कहाँ पहुंचेगा। अभी तो कहाँ होता है तो उधर की मिलिट्री उधर, उधर की उधर चली जाती है, पर एक साथ सब जगह होगा तो फिर बाबा कहते ये बॉम्ब आदि मदद करते, फटाफट खत्म करेंगे। ये ड्रामा बना हुआ है, इसको कोई टाल नहीं सकता, बना बनाया। समय पर अचानक विनाश होता है, अंडरलाइन करो। 5 मिनट पहले भी नहीं मालूम पड़ेगा, अब यहाँ ये हो रहा है वहां वो होगा। खुद का भी कहाँ पता चलता, अपनी मृत्यु का भी पता नहीं चलता, पर कभी भी हो सकती। तो बाबा कहते ये सब अचानक होगा। अभी कोरोना का किसको पता था, अचानक। और भी पीछे बहुत क्यू में है, आते रहेंगे आते रहेंगे। अच्छा, फिर सिपाही आदि भी तो मर जाते ना, कितनी मिलिट्री मरती। अभी देखो आतंकवादियों को बेचारे मारने जाते हैं और अपने सिपाही भी कितने शहीद हो जाते हैं, युद्ध चलती है मर जाते हैं। फिर सिपाही आदि भी मर जाते, मजा है देखने का। तुम अब फरिश्ते बन रहे हो, कब देख पाएंगे विनाश को साक्षी होकर। बाबा कहते बच्चे फरिश्ते बन जाओ, ब्राह्मण सो फरिश्ता, फरिश्ता सो देवता। तुम जानते हो हमारी खातिर तो विनाश हो रहा है, अगर विनाश न हो दुनिया की सफाई कैसे होगी, सब अपने घर कैसे जाएंगे, स्वर्ग कैसे आएगा। इसीलिए विनाश तो होना जरूरी है। तुम्हारी खातिर तो विनाश हो रहा है, ड्रामा में पार्ट है। पुरानी दुनिया खलास हो जाती है। जो जैसा कर्म करता है वो तो भोगना ही है। सजाएं भी मिलती है, कर्मों का हिसाब किताब भोगना होता है। अब समझो सन्यासी अच्छे हैं, जन्म तो गृहस्थियों के पास लेना पड़ेगा ना। भले उन्होंने ब्रह्मचर्य का पालन किया और बहुत अच्छी तरह से उन्होंने अच्छे काम किए, खाते गृहस्थियों के हाथों का है। बाबा कहते जन्म तो उधर ही लेना पड़ेगा। श्रेष्ठ जन्म तो तुमको नई दुनिया में मिलेगा। फिर भी संस्कार अनुसार जाकर के बनेंगे। अब भी जो हम बच्चे कर्म कर रहे हैं वो हमारे संस्कार बनते और वो संस्कारों के अनुसार हम जन्म लेते। इसे सारा ध्यान किस पे होना चाहिए, कर्म पर। बहुत सोच समझकर, आद मध्य अंत को समझकर, अंजाम को याद करके हम कर्म करें। हमारे से कोई गलत काम न हो, किसको दुख देने वाला काम न हो, कर्म न हो, भूल न हो, विकर्म न हो। कर्म पे बहुत अटेंशन की जरूरत है। श्रेष्ठ कर्म, योग्य कर्म, सही राइट कर्म, समर्थ कर्म करें। तो बाबा कहते हैं फिर भी संस्कार अनुसार जाकर के जन्म लेते। तुम अभी संस्कार ले जाते हो नई दुनिया के लिए। जन्म भी तो जरूर भारत में लेंगे। जो बहुत अच्छे रिलीजियस माइंडेड होंगे उनके पास जन्म लेंगे, क्योंकि तुम कर्म ही ऐसे करते हो। अभी मान लो बाबा के बच्चे हैं, संस्कार लेके जाते हैं, शरीर छोड़ते हैं तो अच्छे घरों में ही जाएंगे ना। तो कई रिलीजियस माइंडेड के घर में जाते हैं। तो जैसे जैसे संस्कार उस अनुसार जन्म होता। तुम बहुत ऊंच कुल में जाकर के जन्म लेंगे। तुम्हारे जैसा कर्म करने वाला कोई होगा ही नहीं, क्योंकि सबसे अच्छे से अच्छे कर्म बाबा हम बच्चों को सिखाते। दुनिया में तो अच्छे कर्म किसको कहते वो भी मालूम नहीं।
जैसे पढ़ाई, जैसी सर्विस, वैसा जन्म। मरना तो बहुतों को है, पहले रिसीव करने वाले भी जाने हैं, देखो जा रहे ना। अब बाबा ने ये साकार मुरली में सब कुछ बता दिया, लेकिन तभी इतनी बुद्धि नहीं थी समझने की। अभी मुरली पढ़ रहे, समझ रहे, प्रैक्टिकल अनुभव कर लिया, बुद्धि भी विशाल बनी, दूरांदेशी बनी। तो रिसीव करने वाले एडवांस पार्टी में हमारे मुख्य स्तंभ दादियां, दीदियां कितनी रेडी है उधर, तो रिसीव करने वाले भी तो जाने हैं। बाबा समझाते अब ये दुनिया बदल रही है, बाप ने तो साक्षात्कार कराया है। बाबा अपना भी मिसाल बताते हैं। अब ब्रह्मा बाबा का मिसाल सुनो, देखो 21 जन्मों के लिए राजाई मिलती है, अब उसके आगे ये 10-20 लाख क्या है? तभी तो 10-20 लाख करोड़ों के बराबर था। जब बाबा ब्रह्मा बाबा जब ये धंधा करते थे तभी की ये बात है, बहुत वैल्यू थी। अल्लाह को मिली बादशाही, बे को मिली गदाई। भागीदार को कह दिया जो चाहिए ना ले लो, कोई भी तकलीफ नहीं हुई, तुमको जितना देना है उतना मुझे दे दो, तुम ही हिसाब कर दो, पूरा उसके ऊपर छोड़ दिया। बच्चों को समझाया जाता है बाबा से तुम क्या लेते हो, क्या लेते? विश्व की बादशाही, स्वर्ग की बादशाही। जितना हो सके बच्चे सेंटर्स खोलते जाओ। सबसे अच्छा है भूमि दान। संगम युग पर 3 पैर पृथ्वी अगर हम बाबा के लिए देते हैं बहुत बड़ा पुण्य जमा होता है। तो बाबा कहते बच्चे कैपेसिटी है, धन है, बच्चे सफल करो, सेंटर भी खोल सकते हो, बहुतों का कल्याण करो। तुम्हारी 21 जन्मों की कमाई हो रही है यहाँ पर। यहाँ तो लखपति करोड़पति बहुत हैं, पर वो सब बाबा कहते हैं बेगर्स है। तुम्हारे पास आएंगे भी बहुत। प्रदर्शनी में कितने आते हैं, ऐसे मत समझो कि प्रजा नहीं बनती है, प्रजा तो बहुत बनती है। अच्छा तो बहुत कहते हैं ना, पर कहते हमको फुर्सत नहीं। थोड़ा भी सुना प्रजा में आ जाएंगे। अविनाशी ज्ञान का विनाश तो नहीं होता। बाबा का परिचय देना कोई कम बात थोड़ी है। बाबा का परिचय देना बहुत बड़ा पुण्य का काम है, बहुत पुण्य जमा होता है, देते जाओ। कोई को तो रोमांच खड़े हो जाते, सुन के इतने खुश हो जाते, रोमांच खड़े हो जाते। अगर ऊंच पद पाना होगा ना तो पुरुषार्थ करने लग पड़ेंगे। बाबा कोई से धन आदि तो लेंगे नहीं, बच्चों की बूंद बूंद से तालाब बनता है। बच्चे बूंद बूंद से अपना भाग्य बनाते, क्योंकि भगवान है गरीब निवास, शाहूकारों के पैसे नहीं चाहिए। चाहे तो बाबा 1 सेकंड में किसको प्रेरणा दे सकता है, लेकिन नहीं, बाबा अपने बच्चों का भाग्य बनाता। कोई 1 रुपया भी भेजते, ये तभी की बात है। आज से कितना वर्ष पहले, 55 वर्ष पहले, बाबा हमारी 1 ईंट लगा देना। 1 रुपए की भी बहुत वैल्यू थी। 5 पैसा था, 1 पैसा, 2 पैसा, 3 पैसा, 5 पैसा था। उतने में भी बहुत कुछ मिलता था। बाबा हमारी ईंट लगा देना। सुदामा की मुट्ठी चावल का गायन है। बाबा कहते तुम्हारे तो ये हीरे जवाहर है, 1 रुपया नहीं है ये तुम्हारे हीरे जवाहर है। इसके बदली में बाबा ये दे रहा है। कैसा सौदा कर रहा है बाबा, करो करो जल्दी कर लो सौदा, नहीं तो ये भी हाथ से समय चला जाएगा। हीरे जैसा जन्म सबका बनता है। तुम भविष्य के लिए बना रहे,
तुम जानते हो कि इन आंखों से जो कुछ भी देखते हैं ना, ये पुरानी दुनिया है, ये बदल रही है। बस एक ही लाइन है, दुनिया बदल रही है। अभी तुम अमरपुरी के मालिक बन रहे हो, मोहन जी तो जरूर बनना पड़े ना। तुम कहते आए हो ना कि बाबा आप आएंगे तो हम कुर्बान जाएंगे। सौदा तो बहुत अच्छा है। मनुष्य थोड़ी जानते हैं सौदागर, रत्नागर, जादूगर ये नाम क्यों पड़ा। सब बाबा के कार्य है संगम युग के। रत्नागर है, अविनाशी ज्ञान रत्न, एक एक अमूल्य वर्षन है बाबा के। इस पर रूप बसंत की कहानी है। तुम रूप भी हो और बसंत भी हो, दोनों बाबा ने हम बच्चों को बनाया। अच्छा, मीठे मीठे सिके लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को, माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है पहला, अब इस शरीर से कोई विकर्म नहीं करना है। ऐसा कोई आसुरी एक्ट न हो जो हमारा रजिस्टर खराब हो जाए, ये ध्यान देना है। दूसरा, एक बाप की याद के नशे में रहना है। पावन बनने का मूल पुरुषार्थ जो है वो जरूर करना है। कौड़ियों के पिछाड़ी अपना अमूल्य समय बर्बाद न करके श्रीमत से जीवन को श्रेष्ठ बनाना है। जितना जरूरत है उतना बाबा कहते उसमें मेहनत करो कौड़ियों के लिए। वरदान, स्वयं को मोल्ड कर रियल गोल्ड बन। हर कार्य में सफल होने वाले स्वपरिवर्तक भव। मोल्ड बाबा कहते स्वयं को करने को रियल गोल्ड, जल्दी मोल्ड हो जाएंगे। जो हर परिस्थिति में स्वयं को परिवर्तन कर स्वपरिवर्तक बनते हैं वो सदा सफल होते हैं। इसलिए स्वयं को बदलने का लक्ष्य रखो। हमेशा लक्ष्य रखो, मुझे बदलना है, मुझे बदलना है। दूसरा बदले तो मैं बदलूं नहीं, दूसरा बदले या न बदले मुझे बदलना है, ये पक्का करो। हे अर्जुन, मुझे बनना है। सदा परिवर्तन करने में पहले मैं, इस बात में पहले मैं। जो इसमें पहले मैं करता है वो पहला नंबर हो जाता है, क्योंकि स्वयं को मोल्ड करने वाला रियल गोल्ड है। रियल गोल्ड की वैल्यू भी होती है। स्लोगन है, अपने श्रेष्ठ जीवन के प्रत्यक्ष प्रमाण द्वारा बाप को प्रत्यक्ष करो। कैसे बाबा को प्रत्यक्ष करें? अपने श्रेष्ठ जीवन के प्रत्यक्ष प्रमाण द्वारा, कर्म से बाबा को प्रत्यक्ष करो। अच्छा, ओम शांति। के दाता, सांसों के स्वामी, ये नैया की पतवार तुमको है अर्पण। जीवन के दाता, सांसों के स्वामी, ये नैया की पतवार तुमको है अर्पण। प्राणों के प्यारे बाबा, प्राणों के प्यारे बाबा हमारे, तुझे तेरा सब कुछ समर्पण समर्पण। जीवन के दाता, सांसों के स्वामी, ये नैया
पत